क्या आप जानते हैं कि आप जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में अनगिनत आत्माएं चक्कर काटती रहती हैं और वे हमेशा आपसे संपर्क स्थापित कर अपना दुख सुख, अपनी पीड़ा, व्यथा बतलाने के लिए व्याकुल रहा करती हैं। लेकिन क्या उनके लिए यह संभव है? नहीं, क्योंकि आपकी और उसकी दुनिया में एक ऐसा प्राकृतिक आवरण है जिसका भेदन उन अतृप्त आत्माओं के लिए एक सीमा तक असंभव है। हमारे देश में प्रकृति के उस रहस्यमय आवरण का भेदन कर ऐसी अतृप्त और विवश आत्माओं से संपर्क स्थापित करने के मात्र दो ही साधन हैं, योग और दूसरा है तंत्र। योग में सूक्ष्मतम प्राण शक्ति और तंत्र में सूक्ष्मतम मन शक्ति कार्य करती है। इन दोनों साधनों के द्वारा आत्माओं से संपर्क स्थापित करने के लिए विज्ञान को परलोक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व पश्चिमी देशों के लोग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने में हिचकते थे। इसे कल्पना अथवा भ्रम ही समझा जाता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसी विचित्र एवं अविश्वसनीय घटनाएं घटने लगी जिसका वैज्ञानिक निराकरण न होने पर लोगों को विवश होकर आत्माओं के अस्तित्व को मानना ही पड़ा। फिर भी पारलौकिक जगत से संबंधित रहस्य चर्चा, अलौकिक घटनाओं को लेकर विश्वास और विज्ञान का अंतर्द्वंद अभी तक चल रहा है। सच तो यह है कि आज इस पारलौकिक विज्ञान की चर्चा पश्चिम देशों में बड़े जोर से चल रही है। वह भारतीय परलोक विज्ञान से परे बिल्कुल आधुनिक है। उसका आधार है विज्ञान और आध्यात्मवाद का समन्वय। यही कारण है कि जब तक पश्चिम के लोग आध्यात्मवाद की परिधि में रहते हैं तब तक आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और जब उस परिधि को तोड़कर विज्ञान के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो आत्मा के अस्तित्व को तत्काल अस्वीकार कर देते हैं। यहाँ यह कहना असंगत ही होगा कि जिस पश्चिम देशों में विज्ञान की उन्नति हो रही है उसकी अपनी एक सीमा है, मगर अध्यात्म की कोई सीमा नहीं, वह असीम है। एक विज्ञान तब तक वैज्ञानिक है जब तक वह अध्यात्म की चर्चा नहीं करता। लेकिन एक अध्यात्मवेता के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अन्य तमाम विषयों की तरह विज्ञान भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है और वह उसे भी अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। यह निर्विवाद सत्य है कि विज्ञान और अध्यात्म की खिचड़ी से जिस नए विषय का जन्म होगा वह निसंदेह विवादास्पद एवं द्वंद्वात्मक होगा। उससे किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। वह हमेशा विश्वास एवं अविश्वास के मध्य झूलता रहेगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि यही हालत पश्चिम के परलोक विज्ञान की है। सन 1947 न्यूयॉर्क में एक विचित्र और अविश्वसनीय घटना घटी। न्यूयॉर्क के एक मेथोडिस्ट के घर में परिवार की दो नवयुवतियों को केंद्र बनाकर रहस्यमय ढंग से लगातार कई दिनों तक भड़बड़ की आवाज होती रही। उस रहस्यमय आवाज को सुनने के लिए उस विशाल भवन के चारों ओर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस आवाज का कारण क्या था यह किसी को समझ में नहीं आया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का माथा ठनका, वे हतप्रभ रह गए। कहने की आवश्यकता नहीं, इस अलौकिक और रहस्यमय घटना के गर्भ से पश्चिमी जगत में परलोक विज्ञान का जन्म हुआ और हिचकिचाते हुए आत्मा के अस्तित्व को धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप परलोक का रहस्य विषय वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान का विषय बन गया। उस रहस्यमय घटना के बाद आत्माओं से संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से लंदन में ब्रिटिश नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पिरिटिस्ट्स की स्थापना हुई और प्रख्यात पत्रकार मिस्टर स्टीव्स कई वर्षों तक आत्माओं से संपर्क करते रहे। उनकी आशातीत उपलब्धियों पर एक ऐसी संस्था की स्थापना हुई जिससे प्रेत बैठक यानी सिंचास का आयोजन होने लगा और सिंचास में ये पीपर जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रेत आत्माओं से संबंधित तरह तरह के क्रियाकलाप करके लोगों को दिखाने लगे।
इसके बाद अमेरिका में सर विलियम वेरेट एवं एडवर्ड गोर्न आदि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने साइकिकल रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की। हिल्स्प और वह आसरे आदि वैज्ञानिक इस दुनिया से परे आत्मा और अदृश्य शक्ति में आस्था और विश्वास करने लगे थे। 1950 में कुछ वर्ष पूर्व जब मैंने प्रेत विद्या पर शोध कार्य शुरू किया तो योग और तंत्र इन दोनों साधनों के समान सिद्धांतों के आधार पर आत्माओं से संपर्क स्थापित करने की एक नई और पूर्ण मौलिक पद्धति की रचना की। प्राण की अपनी एक शक्ति है और मन की भी अपनी स्वतंत्र शक्ति है। इन दोनों शक्तियों को यदि शरीर के एक विशेष केंद्र पर आपस में मिला दिया जाए तो सर्वथा एक नई शक्ति पैदा हो जाती है। उन दोनों के संयोग से, जिसे गति शक्ति अथवा फोर्स भी कहा जा सकता है, उनमें एक विशेष प्रकार का चुंबकीय आकर्षण होता है जो साधक के आसपास के वातावरण में अन्य रूप से विचरण करने वाली आत्माओं को अपनी ओर खींचकर अपार्थिव से पार्थिव जगत की ओर ले सकती है। इस पद्धति से आकर्षित हुई आत्माएं कभी कभी कुछ समय के लिए अपने वासना बल से पूरे पार्थिव शरीर का निर्माण कर प्रकट हो जाया करती है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। प्रायः इस पद्धति से आत्माओं को साधक अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही देख पाते हैं और वार्तालाप भी करते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक ऐसे दुष्चरित्र तांत्रिक की लोमहर्षक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे अपनी किसी तांत्रिक सिद्धि के लिए मातृत्व की कामना से आई एक नवयुवती के साथ दुष्कर्म ही नहीं किया, बल्कि उसकी बलि देकर उसकी अतृप्त आत्मा को प्रेतलोक में भटकने के लिए छोड़ दिया। तांत्रिक साधना के नाम पर कितना घृणित और जघन्य अपराध था वह, जिसका कोई उदाहरण ही नहीं। इससे ही मिलती जुलती घटना पेरिसिटा वासा नाम की फिलिपिन लड़की के साथ भी घटित हुई थी, जिसकी आत्मा ने खुद पुलिस की मदद करके अपने हत्यारे को सजा दिलवाई थी। उस समय यह घटना मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी थी। उस हत्यारे को पकड़ने के इस ऑपरेशन को वॉइस फ्रॉम द ग्रेव नाम दिया गया था। हालांकि मैं इस न्यूज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि अधिकांश लोग इन घटनाओं को तर्कों के माध्यम से झूठा साबित करने के प्रयास में लग जाते हैं। आगे मैं जिस दिल दहला देने वाली विचित्र घटना को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लोग इसे भी झूठा साबित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आपको इस घटना के माध्यम से एक उदाहरण देना चाहता हूं।